मेरी जो सोचने की गहराई थी वो बढ़ते गई, यानी जो एक लेवल थी पहले एक अलग एंगल से सोचते थे, फिर धीरे 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 समय के हिसाब से गहराई वही चीज़ बात वही रहती थी, लेकिन अपनी गहराई बढ़ जाती तो वो चीज़ का महत्व बदल जाता था। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश गोयनका अकोला महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ और मुझे करीब करीब 4 साल हो गए आनापानसती ध्यान लगाते हुए। तो मैं सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे दीप्ति नडेला जी मैडम का वीडियो देखा। उसमें मुझे 1 घंटा कब ध्यान में गुजर गया मालूम ही नहीं पड़ा। करीब करीब मैंने 6 महीने तक किया। इसके बाद में कुछ समय बाद में मैंने पीएमसी हिंदी देखा, तो उस पर मैंने तत्वमसी प्रोग्राम देखा। उसमें बुधवार को दीप्ति दीदी का जो 1.5 घंटे का प्रोग्राम आता तत्वमसी, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और मुझे ऐसा लगा कि कभी भी ध्यान में बैठना है तो मैं उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग करके वो सुन लेता था। तो 1.5 घंटा मालूम ही नहीं पड़ता था कि कैसा गुजर गया। यानी ध्यान इतना आसानी से लग जाता था कि उन ऐसे जैसे कोई 1.5 घंटा भी एक कुछ समय में कुछ पलों में बीत गया। तो उनके सभी प्रोग्राम जैसे बिग पिक्चर है, आउट ऑफ 5 चक्रास है ना, ऐसे कई सीरियल देख के मैं कुछ ना कुछ नए नए वीडियो डाउनलोड करके तत्वमसी, और उनसे मैं इसलिए प्रभावित हुआ कि वो इतने गहरे आध्यात्मिक विषय को भी, जो शब्दों से परे, विषय से परे, उनको भी शब्द दे के अपने जैसे व्यक्तित्व साधारण आदमी को समझाना, ये बहुत मुझे अच्छा लगा, उससे आनंदित हुआ। मैं बचपन से ही शाकाहारी हम लोग, मैं अग्रवाल हूँ, तो मैं बचपन से ही शाकाहारी हुआ। और मैंने जब 2-3 साल पहले दूसरी संस्था में भी गया था, 6-7 साल पहले, तो मैं प्याज लहसुन भी छोड़ दिया जब से। तो मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाता 7-8 साल से। शाकाहारी तो हम पहले से ही, हमारे घर में हमारी दुकान भी रेंट पे लगाना थी, एक मॉल था हमारा, तो वो भी हमने चमड़े वालों को देने से मना कर दिया, लेदर वालों को अपने को रेंट पे भी नहीं देने का। और बाकी ध्यान से मुझे इतना शानदार, इतना आनंद मिला, और वो उनकी कृपा से, ये ध्यान जगत से ये सब पिरामिड, फिर पत्री जी सर का सुना मैंने टोटल, तो उनका इतना प्रभाव हुआ कि 2 रोटी खाओ 2 घंटे ध्यान करो, 4 रोटी खाओ 4 घंटे ध्यान करो। पिरामिड का तो अभी मैंने वैसे इस्तेमाल नहीं किया ज़्यादा, लेकिन अभी यहाँ आया तो मैं पिरामिड का कुछ सामान परचेस किया, और मैं एक घर भी हम बना रहे, उसमें भी सोच रहे कि सत्संग हॉल बनाना अकोला में। तो पिरामिड का तो मेरे को जैसे ज़्यादा अनुभव नहीं है। स्वाध्याय तो मैं बचपन से राम सुखदास जी और उनकी टीका लिखी हुई गीता पे, वो और अलग अलग काफ़ी किताबें आध्यात्मिक करीब करीब 200-300 किताबें पढ़ी। मेरी जो सोचने की गहराई थी वो बढ़ते गई, यानी जो एक लेवल थी पहले एक अलग एंगल से सोचते थे, फिर धीरे 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 समय के हिसाब से गहराई वही चीज़ बात वही रहती थी, लेकिन अपनी गहराई बढ़ जाती तो वो चीज़ का महत्व बदल जाता था। पीएमसी हिंदी में लास्ट 2 साल से देख रहा हूँ, और उसमें मुझे काफ़ी प्रभाव, मैंने बताया कि जैसे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। पीएमसी हिंदी के सभी प्रोग्राम वैसे आपके अच्छे हैं, ध्यान से चमत्कार, ध्यान जगत, परवरिश। पीएमसी हिंदी ऐसा लगता मुझे जैसे कोई एक अपने घर पे अपन सारे इंडिया में जैसे विविध भारती चलता है वो लगा दिए और अपने काम भी करते रहे, वैसा मेरी इच्छा होती कि वो चैनल लगा दो और अपने काम भी होते रहे और वो अपना नॉलेज भी बढ़ता रहे। इस टाइप का, यानी मनोरंजन भी है, साथ में ज्ञान विज्ञान भी है, यानी सभी बातें आ जाती है। एकदम सही चैनल है, एंटरटेनमेंट के लिए भी होता है, नॉलेज के लिए भी होता है। पत्री जी, उनकी दोनों बेटियां, उनकी मिसेस, और सभी इनके मास्टर सब एक से एक, और सभी को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद है, कोटि कोटि नमन है। सभी इन आत्माओं ने इतना बड़ा, इतना वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे पत्री जी ने इतनी मेहनत की है, रात रात भर जाकर ट्रैवलिंग करना, इतना प्रयत्न करना, इतना इन्होंने इतना जीवन में अपना बलिदान किया कि उसका तो हम शब्दों में किसी भी रूप में वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन सभी को हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।